प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित 3 काव्यों को पढ़ते हैं। ये तीनों काव्य आप लोगों को बीबीएम के यूजी सेकेंड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए उनके पहले काव्य को हम लोग पढ़ते हैं। अबलो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसे हो। पायु नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो। श्याम रूप सूची रुचिर कसौटी, चित कंचही कसे हो। पर बस जानिए हंस्यो इन इंद्रिन, नीज बस हवे ना हंसे हो। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति, पद कमल बसे हो। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने राम जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। तो चलिए इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। वे कहते हैं कि अबलो नसानी अब ना नसे हो, अर्थात वे कहते हैं कि अब तक मैंने अपनी करनी को बिगाड़ रखा है, परंतु अब मैं इसे नहीं बिगाड़ूंगा, यानी कि इसे बर्बाद नहीं करूंगा। फिर वे आगे कहते हैं कि राम कृपा भव निशा सिरानी। फिर वे कहते हैं कि राम जी की कृपा से मेरे जीवन में जो अज्ञानता रूपी रात्रि थी वह खत्म हो गई है। सिरानी का अर्थ होता है खत्म होना। आगे वे कहते हैं कि जागे फिर ना डसे हो, अर्थात मैं इस अज्ञानता से जाग चुका हूँ, यानी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। फिर मैं इस अज्ञानता के सेज पर नहीं सोऊंगा, यानी कि मैं अज्ञानता का बिस्तर बिछा करके नहीं सोऊंगा, अर्थात मैं अज्ञानता के मार्ग पर अब कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि मैंने राम की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। इसके आगे वे कहते हैं कि पाइयो नाम चारु चिंतामणि, उर करते ना खसे हो, अर्थात वे कहते हैं कि मैंने राम जी के सुंदर नाम का चिंतामणि पाया है, उसे मैं अपने हृदय रूपी हाथ से कभी खिसकने नहीं दूंगा, अर्थात मेरे हृदय में केवल और केवल मेरे एक ही आराध्य रहेंगे, वे हैं मेरे श्री राम जी। उसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में किसी को स्थान नहीं दूंगा। जिसने मुझे अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग में लाया है वही मेरे सदैव आराध्य रहेंगे और मैं सदैव उनकी आराधना करूंगा। फिर वे आगे कहते हैं कि श्याम रूप सूची रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्याम रूप के सुंदर पवित्र कसौटी पर कंचन यानी कि सोने को परखूंगा, अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि मैं श्याम रूप यानी कि राम जी के सुंदर व पवित्र रूप को कसौटी बनाऊंगा और कंचन ही को उसमें परखूंगा, अर्थात मैं अपनी भक्ति भावना को उस पर रख के परखूंगा कि मेरे चित्त में उनके अतिरिक्त कोई और आराध्य नहीं है। आगे वे कहते हैं कि पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रियन, नीज बस ना हंसे हो, अर्थात वे कहते हैं कि पर बस यानी कि दूसरों के बस में आकर के मेरी जो इंद्रियां है उन्होंने मेरी बहुत ही हंसी उड़ाई है। निज बस यानी कि अब मैंने इन इंद्रियों में अपना वश कर लिया है, अब ये सारी इंद्रियां मेरे वश में हो गई है, अब ये मुझ पर कभी भी हंस नहीं सकती, अर्थात वे कहना चाहते हैं कि पहले मैं अज्ञानता के मार्ग में था, अब राम जी की भक्ति को पा करके मैं ज्ञान के मार्ग में आ चुका हूँ और जितनी भी बुराइयाँ मुझ में थी वे सारी बुराइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। उसके पश्चात वे कहते हैं कि मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो, अर्थात वे कहते हैं कि मेरा मन जो है वो मधुकर यानी कि एक भौरे के समान है, जो कि रघुपति के चरण कमलों में जाकर के ही निवास करता है, वहीं पे बसता है। जिस प्रकार भौरा दिन भर इधर उधर घूमे परंतु वह अंततः कमल के फूल में ही जाकर के बैठता है, उसी प्रकार मेरा मन जो था वह पहले अज्ञानता के मार्ग में था। मेरे मन में केवल अज्ञानता भरी हुई थी, इसलिए मेरा मन इधर उधर नाच रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ज्ञान को प्राप्त किया तो मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है वह केवल और केवल श्री रामचंद्र के कमल के समान चरणों में ही बसने लगा है। इन पंक्तियों में उन्होंने राम जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। इन पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है और यह मुक्तक शैली में लिखी गई है। और इसके गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है। इनके अगले 2 पदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।